कई बार जब हम अपनी बॉडी के किसी भी सिम्टम्स को, कोई भी इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी की, जब उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं तो याद रखिएगा बॉडी उसको एज ए सिम्टम रिलीज करने लगती है और हम कहते हैं कि हमें वो बीमारी हो गई है। बहुत बार हमारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ठीक आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारा बीपी क्यों बढ़ा, हमें ये क्यों इशू है, वो इशू क्यों है। तो कई बार इसका रीज़न होता है आपको जो इमोशंस है बॉडी में वो कंट्रोल नहीं हो पाना। हर बॉडी पार्ट के कुछ ना कुछ इमोशंस है जिसमें वो इम्पैक्ट करता है, तो उस बॉडी पार्ट में दिक्कत आती है। मेडिकली आपको दवाइयाँ लेते रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर से ना पूछे, कोई भी इलाज है डॉक्टर बेस्ट बताएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में बताते हैं कुछ कॉमन बीमारियां जो होती हैं और उससे रिलेटेड इमोशंस क्या है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये कब होता है, जैसे कई लोगों को आदत होती है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनको लगता है कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में होगी या वो करेंगे उसके हिसाब से तभी उनका ठीक होगा। तो ऐसे लोगों के केस में बीपी बढ़ जाता है और ऐसे लोगों के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी एक इमोशनल मैसेज देना चाहती है कि थोड़ा छोड़ना सीखो, कंट्रोल थोड़ा कम करना सीखो। फिर दूसरी चीज़ है थायराइड। थायराइड कॉमन बीमारी है। ये तब होती है जब कोई अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखता रहता है, घुटता रहता है। उस केस में बॉडी कहती है कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट करो, अपनी बातों को शेयर करना शुरू करो, जो आपको बुरा लग रहा है वो बोलना शुरू करो, फिर वो थायराइड हो जाती है। फिर डायबिटीज़ भी होती है कई लोगों को। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जैसे कईयों की इसमें क्या इमोशनल कनेक्शन है कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी खुशी नीचे कर देते हैं और दूसरों की खुशियों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। डायबिटीज़ का जो इमोशनल कनेक्शन है, जो इमोशनल मैसेज जाता है वो है कि लाइफ की स्वीटनेस से रिलेटेड है। जब बॉडी को आपको मिठास नहीं मिल रही, आपकी बॉडी को प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो बॉडी शुगर के थ्रू बैलेंस करना स्टार्ट कर देती है। एसिडिटी एंड गैस भी क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस के कारण होता है। मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या जो बात हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे कई बार क्या होता है पेट में ही अटक जाती है, तो वो चीज़ एसिडिटी एंड गैस के लिए रिजल्ट करती है। फिर जॉइंट एंड नी पेन्स आ जाते हैं। ये नॉर्मली उन लोगों को होते हैं जो बहुत ही रिजिड नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं, या फिर लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनमें ईगो बहुत होता है ऐसे लोगों में, तो उनको जॉइंट एंड नी पेन्स होती है। तो हमारी बॉडी सिग्नल देती है हम कि किस किस इमोशंस के थ्रू। आप अगर अपनी इमोशंस को पहचानना स्टार्ट कर दें, मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, इस टाइम पे आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो यही गुस्सा आगे जा करके आपको एसिडिटी गैस दे सकता है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, किसी की भी बात लग रही है, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपने अपने को प्यार करना बंद कर दिया है, आप दूसरों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरों की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, आपको शुगर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, और फिर आपको इसी तरह से बाकी जॉइंट नी पेन हो सकती है। तो अगर आपने मान लीजिए आप फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही अकड़ू टाइप के, ऐसा कहा जाता है। मेडिकल प्रोसीजर अलग चीज़ है, दवाइयाँ खाना अलग चीज़ है, मेडिकल को रिप्लेस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद हैप्पीनेस में जाएंगे। कई बार आपने देखा हो कई लोग कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते, फिर भी हमारा हार्ट खराब हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। उसका रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आता है इन इमोशंस के कारण जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, और जब इम्यूनिटी कम होएगी तो बॉडी क्या करेगी, बीमारी के रूप में उसको सामने लाएगी, एज ए सिम्टम आपको लाएगी, और ये जो फिर सारी बीमारियां ही होती हैं जो बनती हैं। तो इसलिए जॉइंट पेन जैसा हमने बताया, बीपी बताया, ये सब स्ट्रेस हार्मोन के कारण ही होती हैं। इसलिए इमोशनल स्ट्रेस को इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा होता है। आपको इनको कंट्रोल करना, आप कुछ कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, हम बताएंगे अभी इसमें, लेकिन 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पहले तो ये कि आपको अवेयर होना चाहिए अपनी बॉडी के प्रति, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई भी फील आ रहा है, आपको एक्सप्रेस करना है, ढंग से करना है। फिर रीप्रोग्रामिंग आपको करते रहना अपने सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी सोच बनाता है और आपकी बॉडी का जो इमोशनल स्ट्रेस है वो कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ भी गया है तो आपको अपने रीप्रोग्राम करना है सबकॉन्शियस माइंड को, फिर से उस प्रोसेस को चलाना है ताकि वो नेगेटिव थॉट साइड चला जाए, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाए। गट हेल्थ जो होती है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन, सेकंड ब्रेन बोला जाता है बॉडी का, और ये आपका कंट्रोल होगा सबकॉन्शियस माइंड से। तो जब हम बॉडी को ब्लेम करना बंद कर देंगे तो याद रखिएगा हमारी बॉडी धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए मुझे थायराइड की दिक्कत है, आप आराम से बैठिए, 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। आप अपने दोनों हाथों को लीजिए, जिस भी बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत है, मुझे थायराइड का है तो मैं गले पे रखूंगी और मैं थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करूंगी, और मैं अपने को कहूंगी कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, मेरे थायराइड, मेरे ग्लैंड, मेरा गला जो भी है, और
तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। इस तरह की बात आप प्यार से उसके साथ करेंगे, उसको प्यार देंगे, तो वो धीरे धीरे हील होगा। आपको खुद की सोच अच्छी होगी, आपका कॉन्शियस माइंड हील होगा और अच्छा बनेगा, रिप्रोग्राम होगा। तो बीमारी आपके खिलाफ नहीं होती है, वो आपके लिए होती है, आपको सिम्टम्स दे रही है। अगर आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो रोइए मत कि मुझे बीमारी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है। उसको हील करो, अपने इमोशन स्ट्रेस को हील करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने को प्यार करना स्टार्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कम करो। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो आप भी इस तरह से, अगर आपको भी दिक्कत है तो आप हमारे शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस तरह की कोई प्रैक्टिस फॉलो की है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव किया है आपने, तो ज़रूर हमारे साथ वीडियो में शेयर करें। और मेरे लाइफ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो हमने अचानक से बना ली है, कुछ सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा चलो इस बार बना देते हैं। क्योंकि बहुत मैंने फैमिली में आसपास में देखा है कि बहुत लोगों को बीमारियां हो रही हैं, और बीमारी होने के बाद वो और स्ट्रेस में आ जा रहे हैं कि हमें तो थायराइड है, हमें तो डायबिटीज़ है, हमें तो ये है, हमें तो वो है। नहीं, अगर ये है तो इसको रिवर्स करना सीखिए। मेडिकल जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो ज़रूर खाते रहें, डॉक्टर को इग्नोर ना करें, वो ज़रूरी है, बट साथ में अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करें, अपने स्ट्रेस को कम करें। वीडियो का आपने अंत तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।